हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। लास्ट लेक्चर में हमने डाइफेंटाइन इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल और पर्टिकुलर टाइप का डाइफेंटाइन इक्वेशंस को अपन ने किया था। उसमें एक एग्जाम्पल भी किया था, 3, 4 और 5 से डिविजिबिलिटी है तो उसकी एक्स वाई जेड 60 का मल्टीपल होगा, ऐसा करके एक एग्जाम्पल भी किया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिसके थ्रू इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, फाइंड द इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ दिस। दिस इज ए डाइफेंटाइन इक्वेशन। x और y दो वेरिएबल्स हैं। इन दो वेरिएबल्स के लिए हमें सॉल्व करना है, पर इसमें केवल x और y ही नहीं है, बल्कि x और y के कॉम्बिनेशंस भी हैं, x y का प्रोडक्ट भी है, x और y अलग अलग भी हैं। तो अब इस तरह के इक्वेशंस आ जाए तो किस तरह से सॉल्व करना है। तो हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में मान लें और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में मानने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ax प्लस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, या ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह के इक्वेशन को हमने सोल्व किया था श्रीधराचार्य मेथड से। x इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब हो गया x का कोफिशिएंट क्या आ गया? y माइनस 3 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a minus 4 into 1 into c means y square plus 4y square plus 4y upon 2a का मतलब हो गया into 1। This is equal to minus y minus 3 plus minus under root। अब इसको सॉल्व कर लें तो y स्क्वायर आएगा यहां से और यहां से माइनस 4y स्क्वायर, तो ये 5y स्क्वायर माइनस माइनस b y माइनस 3 हुआ, x का कोफिशिएंट y माइनस 3 हुआ, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये हो गया 4y स्क्वायर। एक कहीं कोई चिन्ह की गड़बड़ हुई है, इसमें माइनस 6 है ये। हाँ ठीक है, माइनस 6, तो एक और काम आएगी ना, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 6, y स्क्वायर माइनस 4y, हाँ ठीक है, प्लस माइनस में है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस 6y प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर y माइनस 3 ही मैंने लिखा है, y माइनस 3 माइनस 4y स्क्वायर
माइनस 16y प्लस 24 ऐसा कुछ आएगा। तो 5y² माइनस 16 और 6 22 और 24 और 9 33। केवल -y² वाला यहाँ y² माइनस में है क्या, प्लस y² ही है कहीं कहीं, कोई हो सकता है कि माइनस हो, तो ये -y², तो ये +4y² हो जाएगा। तो ये अपॉन 2a का मतलब 1, 2 into 1। So this is 1/2 and minus y minus 3 plus minus under root 5y² minus 22y plus 33 अपॉन 2, 1/2 मैंने पहले ही कर दिया। अब देखिए इसका इंटीजर सॉल्यूशंस निकले, इस इक्वेशन का इंटीजर सॉल्यूशन निकले, तो दिस मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है, जैसे y = 1 रखें, y = 1 रखें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1 -22 + 33 यानी 11 और 5 16 यानी 4 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, y = 1 रखें और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा 2 ± आ जाएगा। तो यहां से दिस इज 1/2 y = 1 मींस -2 2 ± 16 आएगा। y = 1 रखने पर ये square can be seen, y = 1, y = 1 रखने पर, हाँ यस, 2 ± 16 आएगा स्क्वायर, y = 1 रखें तो 5 11 और 5 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी वैल्यू जब प्लस लें तो 6/2 मींस 3, और जब माइनस लें तो ये -2 तो ये -1, 3 और -1। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गए, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, एक इंटीजर सॉल्यूशन हो गया 3 and 1, दूसरा इंटीजर सॉल्यूशन हो गया -1 and 1। इसी तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर y = 2 रखने पे भी शायद होता है। देखिए y = 2 रखने पर क्या होगा, 2 दूनी 4, 5 को 20, 20 और 33 53 में से ये 44 गए तो 9 बचेंगे, और 9 का मतलब यहाँ ±3 हो जाए। ±3 होने पर 3 तो 5 बटे हुए, जब प्लस लेंगे तो ये क्या आएगा 5/2 आएगा। 5/2 ये इंटीजर सॉल्यूशन x = 3 और y = -1। x = हाँ यस 2 रखने पर 9 and y = 4 ±3 हो जाएगा। और ये इंटीजर सॉल्यूशंस में 2x यानी ये इंटीजर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। 2 3 और 5 बटे हुए 2 होगा, यानी x की वैल्यू इंटीजर्स में नहीं आ रही है। माइनस रखें तो माइनस रखने पर ये -1/2 आ रही है, ये भी इंटीजर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। y = 4 रखें तो ये क्या आएगा, ओ सॉरी गड़बड़ियां हो गई, नहीं y = 2 रखने पर y = हाँ बन जाएगा y = 2 रखने पर ये 2 -3 तो -1 और -1 ये +1 होगा। 1 अगर ये लेते हैं, सॉरी यहाँ गलती हो गई, इसको ठीक कर लें, पहले फैक्टर को अपन ने चेक नहीं किया। तो ये हो गया, जब प्लस लें तो 4/2 आएगा यानी 2, और जब माइनस लें तो
2/2 -1, यानी एक और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा when y = 2, तो एक और सॉल्यूशन हो जाएगा 2 and 2 and 2 -1 and 2, ये दूसरा और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से y = 4 लेने पर भी और सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यानी इंटीजर सॉल्यूशंस इस तरह के इक्वेशंस के मिल जाएंगे। तो करना क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक को क्वाड्रेटिक मानिए, दूसरे को परफेक्ट, ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म आएगी उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के और फिर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। फिर देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसको मैं लिखता हूं। यस, so that the positive integer solution of x inverse plus y inverse is equal to z inverse. Positive integer solution of this when x, y, z, greatest common divisor of x, y, z is equal to 1 must be of the form, इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन इस फॉर्मेट के होंगे a plus b और y is equal to a plus b into b, a plus b into b and z is equal to ab। इसको समझना है अच्छे से, क्या है, अगर इसका सॉल्यूशन है, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है, तो एक्स वाई का ग्रेटर एक्स वाई इज इक्वल टू सी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्योंकि हमने दे रखा है कि एक्स वाई जेड का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स वाई का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर सी है। यानी हम x को ऐसा लिख सकते हैं, इससे x को हम लिख सकते हैं सी ए, x को सी की टर्म में लिख दिया, और इसी तरह से y को हम लिख सकते हैं सी y इज इक्वल टू सी बी, ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी बी, वेयर a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1। जब a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 है और दोनों पॉजिटिव हैं, a और b both are positive, a is positive and b is positive, ये दोनों पॉजिटिव है, और क्योंकि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर c है, तो a और b क्या होंगे, को प्राइम होंगे और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होगा। तो ये एक सिंपल सा हम ले सकते हैं। तो इसके आधार पर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 1/x + 1/y = 1/z है। तो 1/x की जगह मैं 1/x की जगह क्या लिख दूं, ca प्लस 1/y की जगह क्या लिख दूं, cb = 1/z। सो इसको कैलकुलेट करें तो CAB LCM आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, B plus A is equal to 1/z। This implies Z is equal to, अगर Z को यहां से कैलकुलेट करें तो CAB upon A plus B, ये Z का आ जाएगा। इस इक्वेशन के थ्रू हम ये रख सकते हैं। तो मैं इस स्टेप को हटा देता हूं यहां से, ताकि मैं आगे कुछ और लिख पाऊं। तो ये मेरे पास आ गया Z = CA, और AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है, AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर A और B का, हाँ यस, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर AB का 1 है। तो हमारा जो डिविजिबिलिटी थ्योरी थी, उस डिविजिबिलिटी थ्योरी के आधार पर AB और A plus B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी 1 होगा। क्योंकि AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 है, तो AB और A, ये हम पहले डिविजिबिलिटी में ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जब पढ़ा था तो उसमें ये थ्योरम भी पढ़ी थी कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर अगर 1 है तो यहाँ भी इनका ग्रेटेस्ट कॉमन, प्रोवाइडेड A और B दोनों पॉजिटिव हैं, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होगा। वहां हमने ये देखा था। तो अब इस आधार पर देखें कि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ
इस ए बी को ये ए बी डिवाइड नहीं करेगा, तो ये डिवाइड किसको करेगा? क्योंकि जेड एक इंटीजर है, जेड इंटीजर होने के कारण ए बी को जब ए बी ये ए प्लस बी डिवाइड नहीं करना, तो ए बी किसको डिवाइड करेगा? दिस इंप्लाइज ए प्लस बी डिवाइड सी, सी को डिवाइड करेगा, ए प्लस बी डिवाइड सी होगा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू सी डैश ए प्लस बी लिख सकता हूं। जब a प्लस बी सी को डिवाइड करेगा मीन्स c इज, तो हम c इज इक्वल टू सी डैश ए प्लस बी सेफली लिख देते हैं। अब जब c इज इक्वल टू सी प्लस सी डैश ए प्लस बी है, देन z इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहां से दिस इंप्लाइज, अब इसको इसका उपयोग करें तो z इज इक्वल टू सी डैश ए प्लस बी एंड ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहां ये वैल्यू c की पुट कर देते हैं, तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, मींस z इज इक्वल टू सी डैश ए बी आ गया। z इज इक्वल टू सी डैश ए बी जब आ गया हमारे पास, तो हम इसको x y z का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 दे रखा है हमें, x y z का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, तो x की जगह मैं क्या लिख दूं? ca, y की जगह cb, x की जगह ca, y की जगह cb और z की जगह c डैश ab लिख देता हूं। अब तीन संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हमें निकालना, तीन संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हम जानते हैं निकालना, पहले दो का निकालिए, फिर उसके बाद में तीसरे के साथ उसको अटैच करिए, फिर दोनों का निकाल लीजिए। तो यहां से दिस इंप्लाइज, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? सी ए एंड बी, सी ए एंड बी, और फिर उसके बाद में थर्ड टर्म सी डैश ए बी रह गया। दिस इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है? 1 है। दिस इंप्लाइज सी, अब क्योंकि ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर तो 1 है, हमने कहीं लिखा था ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, ये रहा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां केवल सी रह गया और ये सी डैश ए बी रह गया, सी डैश ए बी। अब c इज इक्वल टू हमने लिखा है यहां से c इज इक्वल टू सी डैश ए प्लस बी, this is equal to 1. This implies c dash a plus b or a c dash a b, क्योंकि a b a plus b और a b कोप्राइम है, ये हमने बताया था पहले डिविजिबिलिटी वाली थ्योरम के आधार पे। तो यहां से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो गया? दिस इंप्लाइज c dash is equal to 1। जब c डैश की वैल्यू 1 हो गई, तो c डैश की वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से c की वैल्यू क्या हो गई? c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास मिल गया, c की वैल्यू a प्लस बी आ गई। अब जब c की वैल्यू a प्लस बी रखें, तो यहां a प्लस c की जगह a प्लस बी रख दीजिए, आपका x की वैल्यू आ गई। ये देखिए ये x की वैल्यू, c की जगह a प्लस बी रख दीजिए, y की वैल्यू आ गई, और ये यहां ये पुट करना है a प्लस बी, और z की वैल्यू z इज इक्वल टू सी डैश ए बी है, तो z डैश सी डैश इज इक्वल टू 1 है, तो सी डैश की वैल्यू 1 रखने पर z इज इक्वल टू ए बी आ गया, ये z इज इक्वल टू ए बी। इस तरह से हम इस तरह के इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर यहाँ माइनस प्रैक्टिस यही रहेगी, अगर यहाँ x रेज़ टू पावर -2 y रेज़ टू पावर -2 z रेज़ टू पावर -2 हो, तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से प्रैक्टिस यही रखनी है। ठीक है, धन्यवाद।